जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना है ताकि आपकी एग्रीकल्चर की कोई भी क्लास मिस ना हो। जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आगे आप देखेंगे। आगे हमारा है टेलीग्राम ग्रुप। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए शर्मा कोचिंग क्लासेस के। यहाँ पे पूरे वीडियो के लिंक्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं होगा। और हमारे व्हाट्सअप नंबर से आप ऐड हो सकते हैं अधिक से अधिक जानकारी के लिए। ठीक है, ओकेंगे, समझ आया चीज़ें आपको। देखते हैं आगे। टॉपिक है आपका ज्वार। ज्वार के बारे में आज हमको पढ़ना है। याद रखिए, एग्रीकल्चर का टॉपिक है तो ज्वार संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। ठीक है, तो पहला है इसमें, इसका वनस्पति नाम क्या है? सोरघम बाई कलर। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देता है। कुल से क्वेश्चन पूछता है, ग्रामिनी गुणसूत्र से क्वेश्चन पूछता है, 2 = 20, और उत्पत्ति के स्थान है इसका अफ्रीका। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है, आप इसको याद रखना अपने एग्जाम के लिए पर्पस है। ठीक है, इसी में आप देखेंगे कि विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्वार भारत में प्रथम स्थान है, लेकिन उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पर है। ये भी रैंकिंग आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे आप देखेंगे इसी में कि विश्व में यूएसए सबसे अधिक ज्वार का उत्पादन करता है, सेकंड नंबर पे भारत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अन्यथा कुछ नहीं पढ़ना। जो डाटा दे रहे हो अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, कॉपी में लिखते चलिए। ठीक है, आगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। देखेंगे जो इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है, हर पॉइंट इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर रहा हूँ ना मैं, कि भारत में मुख्य रूप से जो ड्यूरा गिनी प्रजातियाँ उगाई जाती है, ज्वार की प्रजातियाँ इम्पोर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट करते चलिए, है ना, याद रखिए। और अमेरिकी में जो अमेरिका में काफिर और कॉडेटम प्रजाति पाई जाती है, कॉडेटम प्रजाति पाई जाती है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। ज्वार का पुष्पक्रम पेनिकल कहलाता है, पुष्पक्रम पेनिकल कहलाता है, और यह स्वपरागृत फसल होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी में लिख लो, अन्यथा कुछ मत लिखना, इसी को लिख लो, इतना ही याद करना है आपको, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए। देखते हैं आगे। देखेंगे इसमें कि ज्वार एक प्रोटोगेनी फसल है, क्योंकि फूल का मादा अंग नर अंग से पहले परिपक्व होता है। ज्वार की प्रोटीन में लाइसिन की मात्रा कम होती है, ल्यूसीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। याद रखिए, ये नॉलेज के लिए है पर इसकी मात्रा इंपॉर्टेंट है। ल्यूसीन की मात्रा अधिक होने के कारण ज्वार खाने वाले को पेलाग्रे नामक रोग होता है, पेलाग्रे नामक रोग होता है। रोग इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आप देखेंगे इसमें, ये देखेंगे कि ज्वार पौधे में छोटी अवस्था में HCN अम्ल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है, जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है। मतलब ज्वार में HCN अम्ल पाया जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार में 0.5 ग्राम HCN का सेवन पशुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, और नाइट्रोजन देने वाले पौधे में HCN की मात्रा बढ़ती है क्योंकि यह घुलनशील होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस पर नज़र रखना पड़ेगा। याद है कि हमारे देश में सबसे अधिक ज्वार महाराष्ट्र में पैदा होता है, और भारत में क्षेत्रफल द्वारा उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम और कर्नाटक द्वितीय स्थान रखता है। पॉइंट्स है, डील करेंगे और इसको कॉपी में नोट करके याद करना चालू कर देंगे। ठीक है, आगे अगर इसके जलवायु के बारे में बात करें तो ज्वार गर्म जलवायु का पौधा है। ठीक है, ज्वार के लिए कम से कम 7 से 10 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, और उच्च वृद्धि के लिए 26 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। अल्पकाल का पौधा भी होता है। ठीक है, याद रखिए, जलवायु वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कॉपी में। ज्वार एक अच्छी फसल है, इसका पीएच मान देख लो 5.5 से 8.5 तक होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसका, मिट्टी का। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिए। ज्वार एक एक्सहोस्टिव फसल है जो कि भूमि की अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। याद रखिए, चीज़ें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैं कवर कराऊंगा, लेंदी नहीं पढ़ाऊंगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इन चीज़ों को कॉपी में लिख के याद करो, आपके एग्जाम में डेफिनेट यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से देगा ज़रूर। ठीक है, आगे आप देखेंगे,
देखेंगे बीजदार। बीजदार क्या होता है? यह प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा कितना है? 15 से 20 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या 1.5 लाख तक होती है। चारे के लिए, ज्वार के लिए बीजदार है ना, कितना है? 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। याद रखिए कंटेंट है ये, है ना, एक प्रकार का डेटा है जो आपको सिर्फ लिख के याद करना है, ठीक है। ज्वार में बुआई की पत्तियां सूर्योदय और सूर्यास्त की दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। और ज्वार को दलहन फसल के साथ बोने से अकेली फसल की अपेक्षा अधिक उत्पादन व लाभ होता है। इंपॉर्टेंट डेटा है, कॉपी में लिख के याद कर लो। ज्वार से जो होने वाले कंटेंट है ना, समझना कंटेंट क्या है। कंटेंट है इनकी मात्रा, इनके पौधों के प्रकार, कितने किस्म होते हैं, ये कंटेंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे आप देखेंगे हमारे पास, देखेंगे किस्म। किस्म मतलब उसमें कौन कौन से किस्म पाए जाते हैं। देखेंगे नाम, CSH1 किस्म भारत में विकसित ज्वार की पहली संस्करण किस्म है। अब याद कीजिए, संस्करण किस्म है, याद आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसी में CSH1 2 3 4 5 9 आदि ज्वार की किस्म है, बिल्कुल याद रखिए। इस किस्म को आपको याद करना है। यहीं आपके पास है स्वर्ग, CHV2, CSV3 4। देखो ये सब किस्म है ना, है ना, उसके प्रकार है, टाइप्स है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा बताने वाला चीज़ नहीं है, लिख के याद कर लो। इस प्रकार के किस्म पाए जाते हैं। और ज्वार की मीठी किस्म में 17% चीनी भी पाई जाती है। इस लाइन को याद रखिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें पॉइंट ये भी हाईलाइट कर लो कि SSV53, SSV96, SSV84 और ISV16 आदि ज्वार की मीठी किस्म है। पूछ सकता है कि SSV53 ज्वार की किस प्रकार की किस्म है। ज्वार की CSH6 किस्म सबसे अधिक मिश्रित खेती में उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके रोग के बारे में, ठीक है। तो पहले रोग के बारे में देखेंगे कि ज्वार का दाना कंड रोग सैफे-सिलोथिका सुघाई नामक कवक से होता है। नाम अजीब होते हैं पर इन नामों को याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्वार का अर्गट व सुगरी रोग, है ना, सैफेलिसिया सुघाई नामक कवक से होता है। मतलब ज्वार में अधिकतर रोग कवक द्वारा होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ज्वार में तना विगलन रोग मैक्रोफोमिना फिजियोलाई नामक कवक से होता है। देखिए ये सब एग्रीकल्चर के जो रोग होते हैं ना, बहुत कठिन नाम होता है इनका, पर आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ये सारे रोग इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ के याद कर लीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे ज्वार में तना मक्खी का प्रकोप छोटी अवस्था में होती है, जिसमें पौधे डेड हर्ट बन जाते हैं। ये सब चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। एग्रीकल्चर का पेपर देने जा रहे हो आप, तो यहाँ पे आपको 20 नंबर के लिए ये कुछ डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। देखेंगे तना बोधक कीट ज्वार का भयंकर कीट है। इसमें 80% पौधे मर जाते से डेड हार्ट भी बन जाता है। और ज्वार में हेयर कैटरपिलर का आक्रमण होता है। इसकी रोकथाम के लिए 10% BHC घोल का छिड़काव के रूप में देना होता है। देखिए कंटेंट समझिए, जो पॉइंट हाईलाइट हुए हैं कॉपी में लिखिए, याद कीजिए, और 12 बजे जब भी टेस्ट होता है दीजिए हमारे पास आके, आपको डेटा क्लियर होगा। 20 नंबर तो आपको यहाँ से मिलना है एग्रीकल्चर से, तो 20 नंबर के लिए तैयारी लिमिटेड कीजिए, ज़्यादा लेंदी मत कीजिए, समझ गए बात। और इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से ऐड नहीं है तो शर्मा कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम से ऐड हो जाइए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और याद रखिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, पेड कोर्सेज चल रही है, अगर आपको लेना होगा तो आप ले सकते हो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, जहाँ पे हम PDF प्रोवाइड करते हैं और लाइव टेस्ट सपोर्ट आपको देते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पर हम आपसे संपर्क कर लीजिए हमसे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय।